बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। सैनी ने कहा कि ये विजय का पताका रुकना नहीं चाहिए और ये विजय पताका बिहार में भी फहराया जाएगा। तो अब नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। लेकिन एनडीए के जो नेता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इर्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और विजय का पताका फहराया जाएगा। एनडीए के दूसरे नेताओं ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव की बात कही है। तो विपक्ष अब सैनी के बयान पर निशाना साध रहा है। जो विजय का पताका का एक दो ही नेतृत्व का जो है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे एनडीए के नेता हम लोग के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो सम्राट जी के भी नेतृत्व करता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हैं और सभी लोग इस बात को ये हमारे सिस्टम का एनडीए का स्ट्रक्चर है, तो इस पर कोई चर्चा का आवश्यकता नहीं है। बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लिख कर दिया। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। अब तो जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी कुर्सी से बेदखल करेगी, अब ये प्लान बीजेपी का हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लिख कर दिया। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी की चर्चा की। दरअसल ऐसी भ्रांतियां जानबूझकर के फैलाया जाना ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करता हूं। तो नायब सिंह सैनी जी ठीक बोल रहे हैं कि उनके नेतृत्व में या सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बोल रहे हैं, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में होगा। ये तो सामूहिक प्रयास है ना। ये बिहार में तो एनडीए है और सभी लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो परिप्रेक्ष्य यही रहा है कि सभी मजबूत लीडर हैं यहाँ पे। नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दे दिया है। हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराएगा इस बार बीजेपी, ऐसा नायब सिंह सैनी का कहना है। देखिए, बिहार में इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजी का दौर अब शुरू हो चुका है। लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो अब बिहार पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगह पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और इसी दौरान नायब सिंह सैनी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में इस बार पताका झंडा फहराएगा बीजेपी, ऐसा उनका कहना था। और इसी पर अब कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, वो तमाम नेता यही कहते नजर आते हैं कि इस बार भी एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा बयान दे दिया है सम्राट चौधरी को लेकर के, उस पर अब कहीं ना कहीं बिहार की सियासत सुलग गई है, शुरू हो गई है और विपक्ष लगातार अब एनडीए पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा नायब सिंह सैनी के सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बयान पर सम्राट चौधरी ने भी अब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का दावेदार माना है और एनडीए नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाती है, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
तो अब देखिए, सम्राट चौधरी ने भी इस पर एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। नायब सिंह सैनी को लेकर के जो सियासत हो रही थी, उनके बयान को लेकर के अब उस पर सम्राट चौधरी ने अपना पक्ष रखा है और सीधे कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए, अब लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव और चुनाव से पहले तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, वो अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए ने ये साफ कहा है कि इस बार भी सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लीडर बता दिया, उस पर अब सम्राट चौधरी ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार में विजय हासिल करेगी। एक बार फिर से हम उनके बयान को आपको बताते हैं, जहां उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का दावेदार माना है और एनडीए नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाती है, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यानी कि एनडीए में ये साफ है कि इस बार भी अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने अपनी बातें रखी, उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर था और इसीलिए अब एनडीए ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां सैनी के बयान पर अब सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है।